नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। दोस्तों, पूर्णिमा का हिंदू धर्म में बहुत महत्व माना जाता है और अगर ये पूर्णिमा शरद पूर्णिमा हो तो इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। ये पूर्णिमा अश्विन मास में पड़ती है जिसे शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस साल ये पर्व 19 अक्टूबर को है। पौराणिक ग्रंथों में मान्यता है कि माता लक्ष्मी का जन्म शरद पूर्णिमा के दिन ही हुआ था, इसीलिए इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है। कहते हैं कि इस दिन माता लक्ष्मी देर रात पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। पूरे साल में आने वाली सभी पूर्णिमा में शरद पूर्णिमा का खास महत्व होता है। इतना ही नहीं, पूरे साल में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस रात चंद्रमा की किरणों से अमृत झड़ता है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात जो भी व्यक्ति माँ लक्ष्मी का वंदन करता है उसे धन संबंधी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। ऐसे में देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने और हर मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कुछ उपाय करने बेहद जरूरी हैं। तो आइए आज हम आपको उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं। साथ ही बताएंगे कि कब है शरद पूर्णिमा और क्या है शुभ मुहूर्त। बता दें कि इस साल कोजागर पूजा मंगलवार यानी 19 अक्टूबर को की जाएगी। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 19 अक्टूबर शाम 7:03 से लेकर इसका समापन 20 अक्टूबर को रात 8:20 पर होगा। तो चलिए आगे आपको बता दें इस दिन कौन से उपाय करने चाहिए। प्रतिवर्ष किया जाने वाला ये कोजागर व्रत लक्ष्मी जी को संतुष्ट करने वाला माना गया है। इस रात माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना कर इनसे सुख समृद्धि की प्रार्थना करनी चाहिए। इससे प्रसन्न हुई माँ लक्ष्मी तो समृद्धि देती ही हैं और शरीर का अंत होने पर परलोक में भी सद्गति प्रदान करती हैं। शरद पूर्णिमा की रात को माता लक्ष्मी के स्वागत करने के लिए पूर्णिमा की सुबह स्नान कर तुलसी को भोग, दीपक और जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। बता दें कि धन वृद्धि के लिए इस पूर्णिमा की रात देर तक जागने के अलावा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का नाम लिए बिना नहीं सोना चाहिए। रात में जागने की वजह से इसको कोजागरी पूर्णिमा यानी जागने वाली रात भी कहते हैं। इसके अलावा शरद पूर्णिमा की रात को खीर बनाने का भी विधान है। इस रात खीर को पूरी रात खुले आसमान के नीचे रखा जाता है। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा पर चांद की किरणें अमृत बरसाती हैं और खीर में अमृत का अंश मिल जाता है। इसके सेवन से हमारे शरीर से विषाणुओं का अंत होता है। इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने से सभी कर्जों से मुक्ति मिलती है, इसलिए इसे कर्ज मुक्ति पूर्णिमा भी कहते हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति कर्जों से परेशान है वो उन्हें इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए। बताते चले, मिथिलांचल में इस रात नवविवाहित लोगों के घर, खास तौर पर दूल्हे के घर उत्सव का माहौल रहता है। इस दिन दही, धान, पान, सुपारी, मखाना, चांदी के कछुए, मछली, कौड़े के साथ दूल्हे का पूजन किया जाता है। इस दिन वधु पक्ष की ओर से दूल्हे और उसके घर के सभी सदस्यों के लिए नए कपड़े, मिठाई और मखाना आता है। कोजागिरी पर्व में मखाना का बहुत अधिक महत्व होता है। दूल्हा पक्ष के लोग अपनी क्षमता के मुताबिक गांव के लोगों को निमंत्रण देकर पान, सुपारी और मखाना से उनका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही धर्म और आस्था से जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए संस्कृति टीवी। धन्यवाद।